बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से ही होंगे। आज मैं अपनी बहुत प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत ही मज़ेदार चिकन जलफेज़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो यकीनन आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसे बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। तो चलें फिर मेरे साथ किचन में और बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हाफ़ के जी बोनलेस चिकन है और 6 टमाटरों को मैंने प्यूरी बना लिया है। इसके अलावा 3 शिमला मिर्चों को चौकोर काट लिया है और 2 प्याज़ों को चौकोर काट लिया है। 3 टेबलस्पून दही चाहिए, 2 अंडे चाहिए और थोड़ा सा ज़रदा रंग लिया है। 1.5 टेबलस्पून मैंने भरकर सुरख मिर्च और कुटी हुई मिर्च ली है। आधा चम्मच मैंने पिसी हुई मिर्च ली है और 1 चम्मच मैंने नमक लिया है और 1 टेबलस्पून ही मैंने चीनी ली है और सोया सॉस लूँगी 1 चम्मच या 1.5 चम्मच। इसके अलावा 6-7 जवे मैंने गार्लिक के लिए उन्हें मोटा मोटा चॉप कर लिया है। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसमें हम नमक, मिर्च और काली मिर्च डाल देंगे। अब इसके बाद इसमें हम दही डाल देंगे। इससे इसकी बहुत ही अच्छी सी मैरिनेशन हो जाएगी। चिकन काफ़ी टेंडर हो जाएगा और इसे हम कम से कम 1-1.5 घंटे के रख देंगे। अच्छी तरह मिक्स करना है हमने इसे। अब मैं इसमें 1 चम्मच सोया सॉस डालूंगी। एक और चम्मच डालूंगी। 2 चम्मच डाले मैंने टोटल इसमें सोया सॉस के। इसके बाद मैं अंडों को फेंटूंगी, उसमें थोड़ा सा ज़रदा रंग डाल दूंगी। अगर आप लोगों के पास ज़रदा रंग ना हो तो आप इसे ऐसे भी फेंट सकते हैं या फिर थोड़ी सी आप इसमें हल्दी डाल दें। अब मैं इसे ऑमलेट की तरह बना लूँगी। अच्छे से अपने फैला लेना है इसको और उसके बाद हम इसे निकाल देंगे। फ़िलहाल इसको एक तरफ रख देंगे। फ़िलहाल इसका कोई काम नहीं है, बस फ्राई करेंगे और रख देंगे। देखिए काफ़ी फैल गया है। अभी दोनों तरफ से अच्छी तरह पक गया। अब इसे निकाल लूँगी। इसके बाद मैं एक कढ़ाई रखूँगी और उसमें तकरीबन 2 हांडी पकाने के चमचे घी डाल दूँगी। और अब मैं इसमें जो हमने मोटा मोटा सा गार्लिक कूटा था ना, वो डाल दूँगी और उसे थोड़ा सा सौते करूँगी। आपने इसे बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा सा सौते करना है। देखिए गार्लिक सौते हो गया है। अब मैं इसमें जो हमने टमाटरों की प्यूरी बनाई थी ना, वो डाल दूँगी। मैंने टमाटरों को कच्चा ही ब्लेंड किया है, मैंने इसे बॉयल वगैरह बिल्कुल भी नहीं किया। देखें अब मैंने इसमें प्यूरी डाल दी है। अब मैं इसे इतना पकाऊंगी कि टमाटरों का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और इसका ऑयल ऊपर आ जाए। आजकल टमाटर बहुत ही अच्छे आए हुए हैं। आप लोग इसकी प्यूरी बना के फ्रीज़ कर लें या इसे पका कर भी प्यूरी बना सकते हैं। बस इंशाल्लाह मैं अगले कुछ दिनों में ही आपके साथ प्यूरी बनाने की रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। देखिए सारा ऑयल ऊपर आ गया है। टमाटर अच्छी तरह से पक चुके हैं, खूब भुन गए हैं। अब इनका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब इस स्टेज पर हम सारा चिकन इसमें डाल देंगे जो हमने मैरिनेट किया हुआ मुकम्मल तौर पर। अब इसमें कोई नमक मिर्च वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाएगा जो हमने मसाले डाले। अब अपनी पसंद के मुताबिक इसमें नमक या मिर्च थोड़ा बहुत ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। अब मैंने इसमें 1 चम्मच चीनी डाली है। चीनी ऑप्शनल है क्योंकि थोड़ा सा स्वीट
इसमें टच आ जाता है, जो कि बहुत ही मज़े का लगता है। मैंने इसे राइस के साथ सर्व करना है, तो ये बहुत ही मज़े का लगता है राइस के साथ। और मैंने इसमें ना चिकन को जूलियन कट कटवाया है। आप चाहें तो इसे क्यूब्स में भी कटवा सकते हैं, अपनी पसंद के मुताबिक, या आपकी पसंद पे डिपेंड करता है। बस इतना पकाना है कि दही का पानी खुश्क हो जाए, क्योंकि टमाटर तो पहले ही पक चुके हैं और चिकन तो वैसे ही मैरिनेट हुआ हुआ है और बहुत ज़्यादा टेंडर हो चुका है। तो बस जैसे ही दही का पानी खुश्क होगा और ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो फिर इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। ये बहुत ही इजी सी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े की बनती है। मैं तो अक्सर अपने घर में इसे बनाती हूँ, कभी चावलों के साथ, कभी फ्राइड राइस के साथ, कभी गार्लिक फ्राइड राइस के साथ। देखिए अब सारा ऑयल ऊपर आ गया। अब मैं इसमें शिमला मिर्च डाल दूँगी और थोड़ा सा स्टिर करूँगी और साथ ही मैं इसमें प्याज भी डाल दूँगी। इस स्टेज पे आपने इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस हल्का सा स्टिर करना है। अब मैं 2 टमाटरों को जूलियन कट में काट के डालूँगी। और ये टमाटर भी जो बाद में डालें, अगर आपको अच्छे लगते हैं कच्चे कच्चे टमाटर खाने में तो ज़रूर डालें, वरना बेशक इसे स्किप कर दें। मैं टमाटरों को रेसिपी में दिखाया नहीं था जब मैं चीज़ें दिखा रही थी, क्योंकि ये ऑप्शनल है। अब इसके बाद मैं इसमें अंडे डाल दूँगी। अंडों को मैंने चकोर चकोर काट लिया है और अब इसमें डाल दूँगी। ये बिल्कुल आखिर में डालना है, इसके बाद हमें इसे पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। तो लें जी, हमारी बहुत ही मज़ेदार ही, बहुत ही यमी सी चिकन जलफ्रेज़ी रेडी है। मैंने इसे अरेबियन राइस के साथ सर्व किया है। अरेबियन राइस की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये है हमारी चिकन जलफ्रेज़ी की फ़ाइनल लुक। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत ही अच्छी, बहुत ही नई सी रेसिपी के साथ, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।